विद्यार्थियों सुप्रभात। मैं डॉक्टर विनोद कुमार यादव। आज हम विशेषण का अध्ययन करेंगे। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के प्रकार क्या हैं, उनके परिभाषा क्या हैं, उनके उदाहरण क्या हैं। हिंदी भाषा में संज्ञा सर्वनाम के बाद अगर कोई शब्द महत्वपूर्ण है या व्याकरणिक शब्द कोई महत्वपूर्ण है तो वो विशेषण है। विशेषण को अंग्रेजी भाषा में हम कहते हैं एडजेक्टिव। अंग्रेजी भाषा में एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे संज्ञा सर्वनाम विकारी शब्द है, उसी तरह से हमारा विशेषण भी एक विकारी शब्द है। इसमें भी विकार उत्पन्न होता है, इसको भी परिवर्तन कर सकते हैं या यह परिवर्तनशील है। इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की क्वालिटी को बताने वाला, गुण, इसके गुण को, दोष को बताने वाले हम शब्द को क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम यानी कि किसी के भी नाम की अगर विशेषता अगर बताई जाती है तो उस शब्द को हम कहेंगे विशेषण। विद्यार्थियों ध्यान देना है, क्योंकि संज्ञा का मतलब नाम और सर्वनाम का मतलब संज्ञा। यानी कि किसी भी वस्तु, किसी भी चीज, किसी भी व्यक्ति, किसी भी प्राणी, किसी भी स्थान की अगर हमें विशेषता अगर दिख जाए, क्वालिटी दिख जाए, गुण दिख जाए, दोष दिख जाए, परिणाम दिख जाए, तो हम उस शब्द को कहेंगे विशेषण। विशेषण का उदाहरण है सुंदर, बुरा, अच्छा, काला, लंबा, मोटा, पतला, परिश्रमी, अधिक, कम, दुष्ट, ऊंचा, जापानी, थोड़ा, एक्सेट्रा, यानी कि आदि। इसके अलावा भी बहुत सारे हिंदी साहित्य में या हिंदी व्याकरण में विशेषण उपलब्ध हैं, जिनको हम यथास्थान प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, मोहन अच्छा लड़का है। मोहन की क्वालिटी या विशेषता क्या है, अच्छा है। मोहन कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। यानी कि यहाँ पे हमारा जो विशेषण होगा वह अच्छा होगा। वह लंबे पेड़ है। इन पेड़ों की क्वालिटी क्या है, विशेषता क्या है, लंबे। यानी कि पेड़ लंबे हैं, यानी कि यहाँ पे विशेषण हमारा क्या होगा, लंबे होगा। सुंदर लड़की, लड़की की विशेषता क्या है, वह सुंदर है। इसलिए यहाँ पे सुंदर क्या हो जाएगा, हमारा विशेषण हो जाएगा। विशेषण को पहचानने के लिए एक ट्रिक मैंने खोजा है। वह ट्रिक क्या है, कैसा, कैसी, कितना। तीन शब्दों का किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में अगर इन तीनों शब्दों को लगा करके अगर हम क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अगर उत्तर आता है तो वही विशेषण होगा। जैसे मोहन कैसा लड़का है, कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। यानी कि हमारा विशेषण क्या हो गया, अच्छा हो गया। वहाँ लंबे पेड़ हैं, वहाँ कैसे पेड़ हैं, कैसे बोले तो लंबे। क्वेश्चन का अगर उत्तर आता है तो हमें वही विशेषण मिल जाएगा। तो इस ट्रिक का प्रयोग करके भी हम विशेषण को पहचान सकते हैं। विशेषण के प्रकार, बार बार क्वेश्चन पूछता है और बार बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि विशेषण के कितने प्रकार हैं। कभी 4 मिलता है, कभी 5 मिलता है, कभी 6 मिलता है। लेकिन हमारे एथेंटिक व्याकरण, हिंदी व्याकरण में केवल चार केवल विशेषण के बारे में बताया गया है। पहला विशेषण है गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिणामवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम के द्वारा बनते हैं। तो क्वेश्चन बार बार पूछता है कि विशेषण के कितने प्रकार हैं, कितने टाइप्स हैं, कितने भेद हैं। तो एक ही आंसर आता है कि इसके 4 प्रकार हैं, 4 भेद हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। नोट, एक विशेषण कई संज्ञाओं के साथ प्रयोग होता है। यानी कि एक विशेषण, यह हमारे विशेषण के उदाहरण है, यह एक साथ कई संज्ञाओं के साथ प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि इनका प्रयोग ऐसा नहीं है कि कोई लिमिट है, कोई भी लिमिट नहीं है। एक से अधिक संज्ञा के साथ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। विशेषण वाक्य को रंगीन बनाते हैं। अगर देखा जाए तो विशेषण न हो तो हमारे जो वाक्य हैं थोड़े से फीके लगते हैं, लेकिन जब यह विशेषण का प्रयोग हो जाता है तो थोड़ा इनके अंदर रंगीनियत आ जाती है, यानी कि आकर्षकता इसकी बढ़ जाती है। वाक्य को पुष्ट यानी कि समझने लायक बना देते हैं। वाक्य का मीनिंग निकल करके आता है जब हम विशेषण को प्रयोग कर लेते हैं। इन विशेषण को प्रयोग करने के बाद हमारा वाक्य बिल्कुल पुष्ट और संतुलित बन जाता है। इस तरह से हम
पूरे विशेषण को देख सकते हैं। एक बार और रिवाइंड करेंगे। विशेषण एक विकारी शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है गुण, विशेषता, शाब्दिक अर्थ विशेषण धन अड़। अड़ क्या है? एक प्रत्यय है और इसका भाव आता है बताने वाला, और विशेष का मतलब होता है क्वालिटी या विशेषता, यानी कि विशेषता बताने वाला या गुण को बताने वाला विशेषण कहलाएगा। जैसे हमने परिभाषा भी दिया है, यह एक विकारी शब्द है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता या गुण को बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक या सार्वनामिक। इसके उदाहरण मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। सुंदर, बुरा, अच्छा, काला, मोटा, अपने आप देख सकते हैं। बहुत सारे विशेषण हैं और जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है, जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में, उस तरह से हम इसका प्रयोग करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम इस ट्रिक का प्रयोग करके किसी भी सेंटेंस में, वाक्य में हम विशेषण को पहचान सकते हैं। तो विद्यार्थियों, एक बार पूरा अध्ययन करिए और अध्ययन करने के बाद आपको पता चलेगा कि नहीं, हाँ, विशेषण का जो यह नोट है, जो वीडियो है, अपने आप में बिल्कुल संतुलित है। हम आगे अध्ययन करते हैं गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक की परिभाषा और इसके एग्जाम्पल। तो विशेषण हम लोगों ने इसका परिभाषा पढ़ लिया, इसके बारे में अच्छी खासी हम लोगों ने जानकारी ले ली। इसके कितने प्रकार होते हैं? बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। तो इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है गुणवाचक, दूसरा होता है परिणामवाचक, तीसरा होता है संख्यावाचक और चौथा होता है संकेतवाचक विशेषण। एक एक करके एक्सप्लेन करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला है गुणवाचक विशेषण। नाम से ही स्पष्ट है कि क्वालिटी, यानी कि गुण। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम के रंग, रूप, गुण, अवगुण, गंध, आकार आदि की विशेषता बताते हैं, गुणवाचक कहलाते हैं। यानी कि किसी भी संज्ञा या किसी भी व्यक्ति या किसी भी सर्वनाम या किसी के नाम का अगर कोई क्वालिटी बताता है, कोई गुण को बताता है, उस शब्द को ही हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे वीर लड़का, दुष्ट मनुष्य, आम मीठा है, घर ऊंचा है। लड़का की विशेषता क्या है? वीर। मनुष्य कैसा है? दुष्ट है। आम कैसा है? मीठा है। घर कैसा है? ऊंचा है। ये सभी क्या है? क्वालिटी है, सभी गुणवाचक है। इस तरह से हम आसानी से पहचान सकते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या होगा। उसमें रंग, रूप, मनुष्य काला है, राम काला है, राम मोटा है, राम अच्छा लड़का है, राम सुंदर लड़का है, उसके शरीर से गंध आ रही है, उसका आकार मोटा है, पतला है। ये सारी विशेषताएं अगर आती हैं तो उसे हम कहते हैं गुणवाचक। दूसरा है परिणामवाचक। संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल बताने वाले शब्द परिणामवाचक कहलाते हैं। यानी कि वो संज्ञा, वो विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम के मेजरमेंट को बताते हैं, माप और तौल को बताते हैं, उससे हम स्पष्ट कर पाते हैं कि वह परिणामवाचक विशेषण है। जैसे 1 किलो आलू, 3 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध। यहाँ पे सभी क्या है? मेजरमेंट है, सबका माप हो रहा है। 1 kg आलू, 3 मीटर, 2 लीटर। परिणामवाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित परिणामवाचक विशेषण और एक अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। निश्चित परिणामवाचक वे विशेषण जो परिणाम की निश्चित जानकारी देते हो, यानी कि 100% सिक्योर हम हो जाते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं होता है। जैसे 2 किलो, 4 मीटर, 10 ग्राम, एक्यूरेट माप हमें पता है कि मुझे 2 किलो आलू चाहिए, 2 किलो चना चाहिए या 2 kg चीनी चाहिए। 4 मीटर कपड़ा कितना लेना है? 4 मीटर लेना है। कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। 10 ग्राम सोना चाहिए, 10 ग्राम चांदी चाहिए, यानी कि एक्यूरेट तौल, यानी कि निश्चित 100% हमें उसकी जानकारी होगी, उसको कहेंगे निश्चित परिणामवाचक। अनिश्चित परिणामवाचक ठीक इसका अपोजिट उल्टा होगा। वे विशेषण जो परिणाम की निश्चित जानकारी नहीं देते हैं, यानी कि संशय बना रहेगा। जैसे कुछ, थोड़ा, ज़्यादा, इतना।
कुछ लोग वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वहाँ मुझे थोड़ा सा चीनी दीजिए, मुझे ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, मुझे इतना सा सामान चाहिए। तो यहाँ पे हमें ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि हमें सामान कितना चाहिए या हमें थिंग्स की कितनी ज़रूरत है, हमें कितनी वस्तु लेनी है। माप तौल में एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं हो पाता है, इसलिए हम इसको अनिश्चित परिणामवाचक कहते हैं। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। ये बहुत ही आसान है, जहाँ पे संख्या दिख जाए, संज्ञा और सर्वनाम की जो संख्या बताई जाती है उसको हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। यानी कि वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या को निर्धारित करते हैं उसे हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। जैसे 4 लोग, 5 लोग, 3 लड़के, 4 आम, कुछ लोग, थोड़ा रोटी, ये सभी क्या बता रहा है? संख्या बता रहा है। लड़के कितने हैं? 3 हैं। आम कितना है? 4 है। लोग कितने हैं? कुछ लोग हैं। रोटी कितनी है? थोड़ी सी रोटी है। इसमें भी संख्यावाचक में 2 प्रकार होता है, निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक। निश्चितवाचक में संख्या निश्चित रहेगा। कक्षा में 4 बच्चे बैठे हैं, विद्यालय में 4 लोग पढ़ा रहे हैं, 3 आम, 4 लड़के, कक्षा में मोहन प्रथम स्थान आया, यानी कि पहला स्थान आया, निश्चित है। 4 लोग पढ़ा रहे हैं, 5 लोग पढ़ रहे हैं, 2 लोग घूम रहे हैं, 4 लोग आ रहे हैं। अनिश्चित में संख्या निश्चित नहीं रहेगी। जैसे कुछ पैसे, मुझे कुछ पैसे दे दो, कितने पैसे पता नहीं है। सारे लोग आ जाओ, सारे लोग कितने लोग आएंगे कुछ भी पता नहीं है। सब बच्चे यहाँ आओ, एक बच्चा को नहीं बुलाया, 2 बच्चे को नहीं बुलाया, सभी बच्चों को, सभी बच्चों में कितने बच्चे आएंगे वो संख्या हमें पता नहीं है, वो अनिश्चित है। इसलिए ऐसे विशेषण को हम अनिश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। जहाँ पे निश्चित संख्या होती है उसे निश्चितवाचक कहते हैं, और जहाँ पे संख्या पता नहीं होता है, संदेह होता है, संशय होता है, उसको कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अंत में हमारा आता है संकेतवाचक। संकेतवाचक विशेषण जब कोई सर्वनाम संकेत इशारा द्वारा विशेषता है, संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। यानी कि जब कोई सर्वनाम संकेत द्वारा अगर संज्ञा की विशेषता बताता है, अगर जब कोई सर्वनाम संकेत इशारा द्वारा संज्ञा की विशेषता बताता है, छूट गया यहाँ पे, संज्ञा की विशेषता बताता है, संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे आप बोलते हैं वो जा रहा है, हम इशारा करते हैं, हम संकेत करते हैं कि वो जा रहा है। यह कौन है, वह कौन है, इसे कहाँ जाना है, उसे कब जाना है, कोई यहाँ पे आ रहा है। तो हम पहले इशारा कर रहे हैं कि वह कौन जा रहा है, उसे कहाँ जाना है, कोई यहाँ पे दिख रहा है, कोई वहाँ दिख रहा है। हम ये संकेत करते हैं, इशारा करते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल जहाँ भी मिल जाए जिस भी सेंटेंस में, वह संकेतवाचक विशेषण कहलाएगा। यानी कि अगर हम सेंटेंस बनाएं, वह जा रहा है, वह जा रहा है, हम इशारा कर रहे हैं, वह क्या है यहाँ पे, संकेतवाचक है। इसे क्या खाना है, इसे क्या खाना है, तो इसे क्या हो जाएगा, संकेतवाचक हो जाएगा। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, संकेतवाचक हो जाएगा। तो विद्यार्थियों इसको बार बार रिवाइंड करेंगे और अपने कॉपी में नोट्स की तरह इसको लिखेंगे। लिखने के बाद फिर रिवाइंड करेंगे तो आसानी से इसको समझ सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिवाइंड करता हूँ। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, कभी नहीं भूलना है। ओनली 4 टाइप्स के विशेषण होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिणामवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा संकेतवाचक। गुण में किसी भी संज्ञा और सर्वनाम के गुण की बात की जाएगी, उसके रंग की बात की जाएगी, उसके रूप की बात की जाएगी, उसके अवगुणों के बारे में बात किया जाएगा, तो उसको हम कहेंगे गुणवाचक। जैसे वीर लड़का, अच्छा लड़का, मोटा लड़का, लंगड़ा लड़का, ये सभी क्या हो जाएगा हमारा गुणवाचक। परिणामवाचक जहाँ पे माप और तौल की बात आती है, जहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम को मेजरमेंट करने की बात आती है, माप और तौल की बात आती है, तो वहाँ पे हमारा परिणामवाचक विशेषण आता है। जैसे 1 kg आलू, 3 मीटर कपड़ा,
2 लीटर दूध। इसमें 2 भाग होते हैं, निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित में संख्या निश्चित रहेगी, 2 केजी चीनी, 4 आम, 4 मीटर कपड़ा, 10 ग्राम। अनिश्चित में संख्या निश्चित नहीं रहेगी, संदेह बना रहेगा, संशय बना रहेगा। जैसे कुछ लोग जा रहे हैं, थोड़ा मुझे चीनी दे दो, इतना ज़्यादा नहीं खाना है। संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले विशेषण शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये सबसे आसान है, 3 आम, 4 लड़के, थोड़ी रोटी, कुछ लोग। इसमें 2 भाग होता है, निश्चित अनिश्चित। जहाँ पे संख्या निश्चित हो वहाँ पे निश्चित वाचक हो जाएगा, जहाँ संख्या निश्चित नहीं होगा वहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। चौथा, संकेतवाचक विशेषण। जब हम किसी को इशारे के द्वारा बताते हैं, यानी कि सर्वनाम के माध्यम से जब हम किसी संज्ञा के तरफ इशारा करते हैं, उसको हम कहते हैं संकेतवाचक। संकेतवाचक को ही सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। इसको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं संकेतवाचक। इसका एग्जाम्पल है, यह जा रहा है, कोई आ रहा है, वह कहाँ जा रहा है। ऐसे अगर संकेत, अगर इशारे मिलते हैं तो वो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। विशेषण वाक्य की सुंदरता को सच में बढ़ा देता है और इसके अंदर रंग भर देता है। किसी भी वाक्य का रंगीनियत अगर लानी है तो विशेषण का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारा शब्द थोड़ा सा रंगीन लगने लगता है, हमारा वाक्य अच्छा लगने लगता है। इसलिए विशेषण का हम अच्छा से अच्छा प्रयोग करते हैं। तो एक बार रिवाइज करेंगे, इसके साथ ही वीडियो हमारा खत्म होता है। धन्यवाद।